हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद अलर्ट जारी किया गया है। फतेहाबाद में भी लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बताया जा रहा है कि मजबूत ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण जल भराव हो रहा है। जींद की बात करें तो जींद में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला में भी काफ़ी जल भराव है और लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की फसल पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। अब तक 2,19,000 एकड़ से ज़्यादा की फसल तबाह हो गई है। और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर, फतेहाबाद, जींद, चंडीगढ़ कि जहां पर पंचकुला, अंबाला की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश होने के बाद हालात बेहद ख़राब हो गए हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण हर जगह जल भराव नज़र आ रहा है। तो कई जगहों पर लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं और उसका इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। बारिश मुसीबत बन चुकी है। जिन फसल के लिए ये बारिश काफ़ी फलदायी मानी जा रही थी, वरदान माना जा रहा था, अब इतनी बारिश हो गई है कि ये अभिशाप के तौर पर तब्दील हो रहा है। हज़ारों एकड़ फसल जलमग्न है और अब वो ख़राब होने की स्थिति में आ गई हैं। तो हरियाणा में लगातार हो रही बारिश का साइड इफ़ेक्ट अलग अलग जगहों पर नज़र आ रहा है और उसकी अच्छी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जींद के नरवाना में सुबह से हो रही बारिश से जहां लोगों को राहत मिली है, वहीं प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। नरवाना के ओल्ड कोर्ट रोड पर स्थित कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की घर के सामने की सड़क तालाब के रूप में तब्दील हो गई है। हल्के में बरसात आफत बनकर बरस रही है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जलभराव के कारण बाजार बंद हैं। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन कैलाश सिंगला के घर पर भी पानी घुस गया है। घर का सारा फर्नीचर डूब गया। दुकानों के अंदर भी जल भराव हो गया। कई वाहन पानी में बंद हो गए। तो जींद की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये ओल्ड कोर्ट रोड की तस्वीर है, जहां पर सड़क पर कई जगहों पर 3 से 4 फुट तक का पानी जमा है। कई जगहों पर इससे ज़्यादा भी पानी भर गया है। ये देखिए जेसीबी है जो आधी डूबी हुई नज़र आ रही है। ये देखिए पूरी आधी गाड़ी डूबी हुई है। फतेहाबाद में जोरदार बारिश से हालात ख़राब हो गए। टोहाना में सुबह 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है। सड़कों और गलियों में जलभराव हो गया। घरों में पानी घुस चुका है। भूना और आसपास के गांव की सड़कों पर पानी भर गया। हज़ारों एकड़ फसल पानी में डूब गई है। कई गांव में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो ये देखिए फतेहाबाद की तस्वीर देख रहे हैं आप, जहाँ पर बारिश के बाद जगह जगह जल भराव नज़र आ रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद में आज सुबह से हो रही लगातार बारिश ने शहर की हालत ख़राब कर दी है। भूना टोहाना इलाके में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ सड़कों और गलियों में पानी भरे होने के कारण अब लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। मजबूत ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण जल भराव की समस्या गंभीर हो गई है। कई घरों में पानी घुसा, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट के मोड पर है। फतेहाबाद के डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फील्ड में रहकर जल निकासी का इंतजाम करने का निर्देश दिया है।
तो फतेहाबाद की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर जल भराव के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। चंडीगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है। तेज़ बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। आज और कल के लिए चंडीगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़ मोहाली की गल करिए तो अज सवेर तो तकरीबन जो बारिश हो रही है। पहला थोड़ी बारिश सी। हरियाणा में भारी बारिश और जल भराव ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में पानी भर गया है, लाखों एकड़ खड़ी फसल तबाह हो गई है। इस क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अब तक 2,19,000 एकड़ से ज़्यादा खराब फसल का ब्यौरा दर्ज किया जा चुका है। अकेले भिवानी में 55,000 एकड़, हिसार में 45,000 एकड़ और रोहतक में 35,000 एकड़ फसल बर्बाद हुई है। अन्य जिलों की बात करें तो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, पलवल और यमुनानगर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान सरकार से तत्काल मुआवजे की मांग कर रहे हैं।